लोकसभा चुनाव के नतीजे अब सामने आ चुके हैं और 400 पार का दावा करने वाली बीजेपी अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। घटक दलों को मिलाकर बीजेपी सरकार बनाने की तैयारी में तो लगी है, लेकिन अपने दम पर बहुमत न होने के कारण एनडीए में बीजेपी के इकबाल में तो कमी जरूर आई है। साथ ही अब घटक दल भी बीजेपी को अपनी शर्तों को मानने को मजबूर कर सकते हैं। यानी अब बीजेपी को सत्ता चलानी है तो प्रेशर पॉलिटिक्स भी झेलनी पड़ेगी। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसी हालत हुई क्यों। इसके पीछे वैसे तो बहुत सारे कारण गिनाए जा रहे हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा कारण जो नजर आता है वो है कि इस चुनाव से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने दूरी बना ली थी, जैसा कहा जा रहा है। आरएसएस भले ही राजनीति में सीधे तौर पर ना आपको दिखाई दे, लेकिन बीजेपी की रीढ़ की हड्डी के तौर पर आरएसएस हमेशा उसे मजबूत करता रहा है ग्राउंड पर। फिर चाहे शहर, गांव, कस्बों में बीजेपी के लिए लोगों को जोड़ना हो, खास करके चुनाव में वोटरों को जागरूक करना और बीजेपी के पक्ष में वोटिंग करने के लिए उन्हें घर से निकालना भी आरएसएस के स्वयंसेवक ये सब करते रहे हैं। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को आरएसएस का वो सपोर्ट मिलता नहीं दिखा जो हर बार मिलता रहा है, और इसके नतीजे भी सामने ही हैं। बीजेपी को इस वजह से उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान सहित कई राज्यों में नुकसान का सामना करना पड़ा है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस बार आरएसएस चुनाव में एक्टिव क्यों नहीं नजर आया, यानी कि उतना एक्टिव क्यों नहीं नजर आया। देखिए, अगर खबरों और चर्चाओं की माने तो कई चरणों में संघ के पदाधिकारियों की तरफ से ग्राउंड पर कोई मीटिंग नहीं की गई, जिससे जमीन पर काम करने वाले तमाम स्वयंसेवकों को कोई आगे के लिए दिशा निर्देश नहीं मिला, और उसी दिशा निर्देश के आधार पर वो ग्राउंड पर अपने काम को आगे बढ़ाते हैं, माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं, लोगों को वोट देने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद माना जा रहा है कि चुनावों के बीच ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आरएसएस को लेकर दिया गया एक बयान स्वयंसेवकों को बिल्कुल रास नहीं आया। वहीं बाहरी नेताओं की जो एक बाढ़ बीजेपी में अचानक आई और जिस तरह से उन्हें टिकट बांटे गए, वो भी आरएसएस को नागवार गुजरा। महाराष्ट्र इसका एक बड़ा उदाहरण है। बीजेपी के जो पुराने कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता हैं, उनकी उपेक्षा भी इसका एक प्रमुख कारण मानी गई। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने इस बार बड़ी संख्या में अपने सभी प्रत्याशियों को रिपीट किया। इसका खामियाजा भी पार्टी को भुगतना पड़ा। देखिए, संघ बीजेपी के लिए लगभग हर चुनाव में पूरे प्लान के साथ काम करता रहा है। स्वयंसेवक वोटरों से मिलते थे, घरों तक चुनाव की पर्ची पहुंचाते थे। इसके अलावा वोटिंग के दिन भी एक तरह से मतदाता घर से निकले वोट करने के लिए या नहीं निकले, इसका भी वो फॉलो अप करते रहते थे, जिसकी वजह से बीजेपी को बड़ी मदद मिलती थी। और हालांकि ये काम बीजेपी का अपना काडर भी करता रहा है, लेकिन आरएसएस की मदद से उनकी पहुंच ज्यादा मतदाताओं तक हो जाती थी, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को परिणाम में दिखता था। और शायद वही इस बार नहीं हो पाया। संघ के पदाधिकारी इस बात से भी नाखुश थे कि इस बार टिकट बंटवारे में उनकी बिल्कुल नहीं सुनी गई, और यह भी एक बड़ा कारण बना इस उदासीनता का, जिसकी वजह से बीजेपी इतने दावों के बीच खुद के बहुमत से दूर हो गए। एनडीए के तौर पर जरूर बीजेपी के पास बहुमत है, लेकिन वो बीजेपी जिसके पास पिछली बार खुद की 300 से ज्यादा सीटें थी, इस बार 240 पर सिमट गई। देखिए, आपको बता दें कि मीडिया से बात करते हुए जेपी नड्डा ने कहा था कि पार्टी की संरचना अब मजबूत हो गई, यानी बीजेपी अब मजबूत हो गई है और अब बीजेपी अपने भरोसे ही चलती है। नड्डा ने यह भी कहा था कि वाजपेयी जी के समय में पार्टी को खुद को चलाने के लिए आरएसएस की जरूरत थी, लेकिन उस समय बीजेपी कम सक्षम और छोटी पार्टी हुआ करती थी। नड्डा ने कहा था कि शुरू में हम अक्षम होंगे, थोड़ा कम होंगे, आरएसएस की तब जरूरत थी। आज हम बढ़ गए हैं, पहले से अधिक सक्षम है, बीजेपी अब अपने आप को चलाती है, यही अंतर है। ये तमाम बातें नड्डा ने एक मीडिया हाउस से बात करते हुए कही थी। और इन लोकसभा चुनावों से पहले इस बात की चर्चा कई बार सामने आती भी रही कि आरएसएस और बीजेपी में दूरी बढ़ती हुई दिख रही है। कहा जाता रहा है कि जिस तरह से बीजेपी के सभी फैसले अब मोदी और शाह के हिसाब से होते हैं, तो उससे भी आरएसएस के पदाधिकारी नाराज रहे हैं, जिसकी वजह से चुनाव में बीजेपी को झटका लगा है। फैसले मोदी और शाह के हिसाब से होना मतलब बीजेपी के फैसले खुद बीजेपी ले लेती है, आरएसएस के साथ उसको लेकर कोई चर्चा नहीं होती है, इस तरह की बातें भी कही गई। हालांकि अब बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। अब देखना यह है कि बीजेपी इस झटके से उबरने के लिए क्या एक बार फिर आरएसएस की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाती है। दोस्ती का हाथ तो खैर दोनों एक साथ ही हैं, लेकिन क्या वो जो बीच में एक दरार सी आ गई है, उसको पाटने की कोशिश बीजेपी नेताओं की तरफ से की जाती है, और अगर वो हो पाता है तो उसका फायदा शायद आने वाले भविष्य में एक बार फिर बीजेपी को मिले। लेकिन फिलहाल जरूर बीजेपी नुकसान में है, और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने चुनौती है कि वो तीसरी बार किस तरीके से सरकार बनाते हैं, क्योंकि उनकी पूरी सरकार टिक गई है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के कंधों पर। अब एनडीए की बैठक में क्या फैसला होता है वो भी हम आपको अपडेट देंगे, लेकिन इस चुनौती से निपटना बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।